अहम खबर आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में कुछ भी होने से बीजेपी का इनकार। रविंद्र रैना बोले सब ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। परिसीमन पर रविंद्र रैना बोले आज नहीं तो कल किया जाएगा। पाकिस्तान पर भी हवा फैलाने का आरोप लगाया रविंद्र रैना ने। पाकिस्तानियों से अपना घर तो संभाला नहीं जाता। इमरान खान और उसकी जो फौज है उनसे पाकिस्तान तो संभलता नहीं, और पेट में दर्द होता है कश्मीर के नाम से। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान की एक ही मंशा है, कश्मीर घाटी को लहूलुहान करना, कश्मीर घाटी के अंदर बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां चलाना, बेगुनाह लोगों, महिलाओं और बच्चों की हत्या करना। और पाकिस्तान के किसी षड्यंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं आपको मजे की बात बताता हूं, इस पर जो उस तरफ के खेमे के अफवाहबाज लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछली बार आपको याद है 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, उससे पहले उस समय सत्यपाल मलिक साहब थे वहां राज्यपाल। उनसे ये पूछा गया कि ये बताइए कुछ होने वाला है क्या, तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि 35A नहीं हटाई जा रही है, और बाद में 35A हटी हुई मिली, तो भरोसा कैसे करें। क्यों कर रहे हैं आप भरोसा? हिंदुस्तान को अख्तियार है कि वो अपने लिए क्या सही समझता है और वो कदम उठाएगा। क्यों अफवाहबाजों को बताएगा? ये अफवाहबाज देखिए, मुजम्मिल अयूब ठाकुर, टेक द पोल हियर, एनी बेट्स दैट इंडिया विल सडनली फाइंड इटसेल्फ ऑन अ टेरर अलर्ट ईदर इन इंडिया और ऑन इट्स बॉर्डर्स एंड ब्लेम पाकिस्तान। देखिए, तो आने वाले दिनों में इसका हिंदी तर्जुमानी भी देख लिए, क्या कोई शर्त लगाएगा आने वाले दिनों में भारत में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया जाएगा और पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मतलब ये कि कल अगर पाकिस्तान किसी तरह का टेरर अटैक करता है तो ये कहेंगे देखा हमने पहले कह दिया था कि पाकिस्तान का नाम लगाया जाएगा। अगला देखिए, मुजम्मिल अयूब ठाकुर, और ये भी बता दूं इनकी तारीफ क्या है। कुछ 1000 फॉलोअर्स हैं इनके, और ये कश्मीर में जस्टिस फाउंडेशन करके एक इंस्टीट्यूशन के नाम पर ये इन्होंने अपना हैंडल बनाया हुआ है, और इससे ये सब प्रोपोगेट करते रहते हैं। दूसरा इनका देखिए, कश्मीर पर झूठा प्रोपेगेंडा क्या है, इस पर क्लोज कीजिए प्लीज। ये इधर जो हिंदी तर्जुमा है इसका, अशरफ सहरई की हत्या कस्टडी के दौरान कर दी गई, ऐसे ही 1000 से ज्यादा कश्मीरी खतरे में हैं। मुजम्मिल अयूब ठाकुर, डायरेक्टर JFK IIA। और इस पर और भी अफवाहबाज हैं, उनका कहना क्या है। इनका एक और ट्वीट देखिए, जम्मू और कुपवाड़ा के मुस्लिम बहुल इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है, कहा जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर जम्मू को और बाकी हिस्सा लद्दाख को दे दिया जाएगा। एक तो ऐसा होने के बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान को अपने इलाकों के बारे में तय करने का अधिकार नहीं है क्या? दूसरा देखिए, कश्मीर पर एक झूठा प्रोपेगेंडा और कश्मीर के एक प्रवासी का संदेश, हम सरेंडर नहीं करेंगे। मुजम्मिल अयूब ठाकुर खुद को एग्जाइल में बताते हुए हम सरेंडर नहीं करेंगे। कश्मीर पर एक और झूठा प्रोपेगेंडा, लॉकडाउन खोलने का मकसद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत करना है। अरे तो इसमें ऐसा क्या होने वाला है आसिफदार साहब कि अमरनाथ यात्रा अगर शुरू होती है तो इसमें समस्या क्या होती है? आज रात 5 मई 8 से 9 तक जम्मू और कश्मीर में भारत के खिलाफ ब्लैक आउट करें, ये 5 मई को लेकर उन्होंने ये बात कही थी। ये वो लोग हैं जिनको थोड़ा सा भी कहीं ये लगता है कि अब अपने अनुकूल हवाएं वो बहा सकते हैं। जाहिर है उनके अनुकूल जो होगा वो भारत के प्रतिकूल होगा, तो उसको बहाने में, प्रोपोगेट करने में, उभारने में वो कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। ये बात और है कि इनके टेकर्स हर गुजरते दिन के साथ कम होते जा रहे हैं। अब इनसे ज़रा ये भी समझ लूँ, नज़्मू साकिब साहब से। नज़्मू साकिब साहब, एक अगर आप इंडिया को लेकर आप इतना कंसर्न रखते हैं तो आप ये भी निश्चित रूप से इससे सहमत होंगे कि भारत को अपने अधिकार, फैसले लेने का अख्तियार है कि नहीं है? देखिए, शायद आपने कॉन्स्टिट्यूशन आधा ही पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है जहाँ पे विल ऑफ द पीपल और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल दे आर टेकन ऑन बोर्ड। कोई भी यूनिलैटरल डिसीजन विच गोज अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल, उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके साथ एग्री नहीं करता है। हमारा ये कहना है कि इफ एनी डिसीजन इज टेकन which sort of aggravates the political climate in Jammu and Kashmir, जो यहाँ के जो political environment है उसको विशिएट करे, फिर से विशिएट करे, क्योंकि ऑलरेडी अगस्त 5 के बाद हम देख रहे हैं एक prevalent anger है। आज भी एक रिपोर्ट आई जो गवर्नमेंट ने रिलीज की, the number of youngsters who are joining militancy continues to rise। नज़्मू साकिब साहब,
आपने बढ़िया ज्ञान दिया, अच्छा दिया, और आपने मेरी जानकारी में इजाफा भी कर दिया। ये बड़ा अच्छा रहेगा, मेरे आइंदा काम आएगा। लेकिन सर, सॉवरेनिटी के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है? एकता, अखंडता के संदर्भ में हमारा संविधान क्या कहता है, बताएंगे आप? देखिए, अगेन अगर देखिए, एक सबसे पहले मिस इन्फॉर्मेशन इस मुल्क में जो बार बार फैलाई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर जो है आर्टिकल 370 की वजह से ये एक कॉन्स्टिट्यूशन अनटू इटसेल्फ बन गया है, एक डिफरेंट सॉवरेनिटी बन गई है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर का जो अर्स्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन खोलते, अगर हमने कभी ये जहमत गवारा की होती, उस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 था J&K कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं बताता हूँ जम्मू साकिब साहब, जहां पर सूट करता है वहां पर संविधान का हवाला दे दिया जाता है। जहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सूट करता है वहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया जाता है। जहां सुविधा से JK अर्स्टवाइल कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देना होता है वो दे दिया जाता है। जहां आपको सूट करने वाली बातें लिखी हुई हैं, जहां पर भी दुनिया में, वो पाकिस्तान से आने वाली बातें भी हो ना, आप उनका हवाला देने लगते हैं। जरा कविंदर जी से ये बात समझता हूं। कविंदर जी, आप लोग बगैर संविधान का ख्याल रखे हुए कदम उठाते जा रहे हैं। देखिए, इनको अब टाइम मिला है गड़े मुर्दे को उखाड़ने की। इनको भूल जाइए धारा 370, भूल जाइए 35 से, ना दोबारा पर चर्चा कीजिए, ना दिन में सपने देखिए। वो चीज़ें नेहरू की गलती के कारण से या कांग्रेसी शेख अब्दुल्ला के गलती के कारण से हुई थी। उस गलती को हमने 5 अगस्त 2019 को सुधार लिया है। अब वो सपने देखना बंद करें। और ख़ास करके मैं ये कहता हूँ कि जब इंडिया के खिलाफ कोई बात होती है तो ये खुश क्यों होते हैं? कोई इस प्रकार का नज़रिया, कोई ट्वीट करता है, कोई पाकिस्तान बात करता है, ये हिंदुस्तान का समर्थन ना करके आज भी इनको खुशी होती है पाकिस्तान पर। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि भारत का झंडा चढ़ाने वाला वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देगा। आज वो जो विभाजन का झंडा था उसको ख़त्म कर दिया, और हर सरकारी दफ्तर पर वो जो तिरंगा लहराता है, तो पूरे जिन लोगों ने जाने दी हैं, जिन आर्मी के अफसरों ने जाने दी हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।